हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि पहले स्कंद का हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया और पहले स्कंद का दूसरा चैप्टर थोड़ा सा ब्रीफ में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो सूत गोस्वामी जो व्याख्या कर रहे हैं भागवतम का, जो ये स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार बोला जाता है भागवतम को। और इसको भागवतम जो है वो सारे इतिहास, सारे ग्रंथ का सार दिया हुआ है भागवतम में। तो ये सबसे अमल ग्रंथ बोला जाता है। इसके बारे में बताया है व्यासदेव ने बोला कि धर्म प्रोजित के चबो अत्र परमो निमत्सणाम सताम वेदमवास्तम अत्र वस्तु शिवदाम तापत्र्यो मूलनम श्रीमद्भगवते महामुने कृते किं वा परईश्वर साधु हृदय अवरोध्र अत्र कृतिभिः शुश्रूविक्तक्षणात्। बोला कि ये जो भागवत ग्रंथ है, पुराण है, ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो भौतिक चीज़ों में लगे रहेंगे उनको तो नहीं आएगा। जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध है वही इस चीज़ को समझ पाएगा, उन्हीं को समझ में आएगा। और ये सबसे कल्याण करने वाला है शिवधाम। और तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तीनों तापों को ख़त्म करने वाला है। और कहते हैं श्रीमद् भगवती महामुनि कृते, उन्होंने बोला, व्यासदेव बोलते हैं कि वहाँ पर है ईश्वर। अरे ये अब किसी और शास्त्र की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी से आप भगवत दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बोलते हैं कि साधु हृदय अत्र कृतिभिः शुश्रूविक्तक्षणात्। जो भी विनीत भाव से इसको ध्यानपूर्वक सुनता है उसका हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है। और इसको और भी बताया है कि ये निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। कि अगर ये कल्प वृक्ष के समान है जो कि सब कुछ दे सकता है, और ये और भी स्वादिष्ट हो गया। जैसे आम को अगर कोई तोता चख लेता है तो स्वादिष्ट हो जाता है, तो बोलते हैं ये और भी स्वादिष्ट हो गया क्योंकि उसको सुखदेव गोस्वामी ने खुद अपने मुख से चखा है। इसलिए भागवतम सर्वोच्च है। और बताया भी जाता है कि हमने पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर भगवान चले जाते हैं तो फिर धर्म कहाँ जाएगा। तो बताते हैं कि जब कृष्ण जाते हैं तो सब कुछ साथ में चला जाता है, लेकिन तब क्या होता है तो बताते हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगति धर्म ज्ञान आदि भी स कलु नष्ट दिशा में से पुराणे आर को उदोनोदी। तो ये जो पुराण है यही क्या करेगा, कलयुग में दिशा, जो तामसिक लोग हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको दिशा दिखाएगा, प्रकाश का कार्य करेगा। क्योंकि कृष्ण के जाते ही सारे धर्म ज्ञान सब कुछ चले जाते हैं। तो कृष्ण ने उसी समय इस धराधाम पर भागवतम का अवतरण किया, जो भागवतम हमें इस कलयुग के गहन अंधकार से निकाल कर हमें दृष्टि देने वाला है। तो बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। तो एक्चुअली सौनक मुनि ने पूछ दिया सूत गोस्वामी से कि एक्चुअली ये भागवतम की रचना कैसे हुई, ये बताइए, इसकी प्रेरणा कैसे मिली व्यासदेव को, कैसे उन्होंने इस भागवतम को रचा और कैसे ये हुआ। तो बताते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जो थे, जो व्यासदेव के पुत्र थे, सुखदेव गोस्वामी, वो हस्तिनापुर में घूम रहे थे तो परीक्षित महाराज से मिले। परीक्षित महाराज को पता था कि मैं 7 दिन में जाऊंगा, तो सारे ऋषि मुनि जो उनको बोले थे कि आप किसी तरह से भागवतम का श्रवण कीजिए, तो उन्होंने इस भागवतम का श्रवण किया था। जो कि निष्कंटक राजा थे, पूरे छत्र के, पूरे पृथ्वी के राजा थे, और वो बहुत शुद्ध भक्त थे एक तरह से, और उनके अंदर आसक्ति नहीं थी। जो महान लोग होते हैं उनके अंदर भौतिक चीज़ों के लिए आसक्ति नहीं रहती है। और वो सब कुछ छोड़ के सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने भागवतम सुना। हमें बताया जा रहा है कि अगर आप जीवन के लक्ष्य को जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है,
तो परीक्षित महाराज बताते हैं कि अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था, भागवत का श्रवण किया था। हमें नित्य भागवतम सुनना चाहिए, नित्यम भागवत, नित्यम सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। बताते हैं कि तब जब व्यास देव थे तो उनको बहुत नॉलेज था और उन्होंने सारे वेद बनाए, उपनिषद बनाए। सबको बताते हैं कि उन्होंने 4 वेद जो लिखा उसमें ऋग्वेद जो है पैल ऋषि को दे दिया, सामवेद जैमिनी को दे दिया, यजुर्वेद जो है वेशपान को दिया, अथर्ववेद अंगिरा को दे दिया और उसी तरह पुराण सूत गोस्वामी को दिया। ऐसे उन्होंने सबको बांट दिया और सारे ग्रंथ लिख दिए। महाभारत भी उन्होंने लिखा कि कम बुद्धि, जैसे कम छोटे लोग भी हों, थोड़ा कम बुद्धि वाले भी हो तो समझे। लेकिन इतना करने के बाद भी उनके हृदय में शांति, संतुष्टि नहीं हो पा रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या बात है। तो वो इस पर चिंतन कर रहे थे, अपने आप को देख रहे थे, आत्मनिरीक्षण कर रहे थे कि क्या करें। तब नारद मुनि उनके पास आते हैं और नारद मुनि आने के बाद उन्होंने नारद मुनि को अभिनंदन किया। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि हे पराशर नंद, आपने इतनी सारी, आप तो वैसे तो आत्मज्ञानी हैं और आपको भौतिक चीज़ों से थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं है, लेकिन आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? इसके पीछे एक राज है। आपने महाभारत भी रचना कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने ना निराकार ब्रह्म का स्तुति कर दिया, विस्तार से बता दिया। जो कलयुग में जो है ये आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा विवरण दे दिया है, जबकि इससे उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन न करने के कारण ही आप जो है असंतुष्ट हैं। क्योंकि अगर भगवान की लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया, केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन करेंगे, विस्तार से वर्णन करेंगे, तो इसमें तो लोग और फंसते जाएंगे इस संसार में। आपको भगवान की महिमाओं का गायन करना चाहिए। और बताते हैं कि जहाँ पर भगवान की महिमा का गायन नहीं करते हैं वो कौवे का स्थान बोला जाता है। बोला है भागवतम के पहले स्कंद के 5वें चैप्टर के 10वां नंबर श्लोक में बोलते हैं, नायद चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानस न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया। बोलते हैं कि जो न यद चित्र पदम हरे रेसु, जहाँ भगवान की गुणगान होता है वहाँ की सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उनका महिमा का जो वर्णन नहीं होता है वो स्थान कौवे का स्थान होता है। और साधु व्यक्ति, परमहंस व्यक्ति ऐसे जगह पर थोड़ा भी आनंद नहीं लेता है। न यत्र हंसा निर्मुक्त शिक्षया, वो वहाँ पर थोड़ा भी आनंद नहीं लेते हैं। तो अगर आपने तो भगवान की कथाओं को वर्णन नहीं किया है तो आपको भगवान का कथाओं का वर्णन करना चाहिए, जो कि जनमानस के लिए सबसे उत्तम है कि अपने सच्चे मार्ग को जान पाएँ और भगवान को प्राप्त कर पाएँ। ये सांसारिक जो रोग है, भव रोग है, उससे निकल जाएं और अध्यात्म की तरह आगे बढ़ें। तो उन्होंने बताया कि जनमानस को आप शुद्ध भक्ति देने का प्रयास कीजिए, उनको शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाने के पथ पर कार्य कीजिए। तब उन्होंने ये सब कुछ, तब उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर वो शुद्ध भक्ति, नौदा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उनका जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो अपने भक्ति मार्ग का नहीं पूरी तरह से वर्णन किया है, इसलिए आप जो हैं दुखी हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं। जब तक से कोई भगवान को, क्योंकि बताया जाता है कि जब तक आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, भगवान ने बोला है भोक्ताराम यत्तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वम शांति रिच्छति, कि जब तक आप भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो भोक्ता है। बोला भी गया है, भागवतम में भी बोला गया, पहले
स्कंद के दूसरे अध्याय के 13 नंबर में बोलते हैं कि अतः पुंभी द्विश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्म से समसिद्धि हरितोषणम, कि हमारा जो सबसे परम धर्म है वो समसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना है। और भगवान को संतुष्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? उनके कीर्तन करना, उनका गायन करना, उनके बारे में सुनना। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्वतां पति श्रोतव्य कृतव्यस्य ध्येय पूज्य नित्यदा। अगर हम भगवान का इस तरह से भक्ति करते हैं, भगवान खुद ही हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें भगवान के कीर्तन और कथा में ध्यान देना चाहिए। तो ये कारण था कि इन्होंने भागवतम को लास्ट में कंडेंस फॉर्म में हमें दिया, जो सबसे उत्तम है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भागवतम का श्रवण करना। साधु के संग में हमें भागवतम नित्य पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, है ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जो भी नित्य भागवत का श्रवण करता है उसके सारे कलमश नष्ट हो जाता है, भागवतम में बोला गया है। हरे कृष्णा। फिर अगली बार मिलेंगे 3rd चैप्टर के साथ। हरि बोल।